84 to 85% of the people who take finasteride oral tablet are happy using this molecule। और उसकी इफेक्ट तो अच्छी होती है, उसकी साइड इफेक्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आपका finasteride मिनॉक्सिडिल से फ़र्क नहीं पड़ रहा, PRP लेजर हेलमेट से फ़र्क नहीं पड़ रहा, दिस हैज़ द मॉलिक्यूल विच हैज़ टू बी रिजर्व्ड। अगर आपको जब ज़रूरत पड़ती है तब यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ओरल ड्यूटास्टेरॉइड के बारे में, जिसे सबको पता है। अगर आप ये चैनल से थोड़े बहुत जुड़े हो तो मेल पैटर्न जो हेयर लॉस है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, ये बहुत कॉमन कंडीशन है। मेल पैटर्न कॉमन इतना है कि अराउंड 40 to 50% ऑफ द मैन अबव एज ऑफ 40 उनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न एलोपेशिया होता ही रहता है, जहाँ पे आपका हेयर लाइन यहाँ से पीछे जाता है, थोड़ा सा क्राउन एरिया इन्वॉल्वमेंट होता है और एडवांस स्टेज में ग्रेड 6 और 7 में आपका पूरा बाल चला जाता है। तो उसके लिए US FDA ने तो अभी तक 3 ही ट्रीटमेंट ऑप्शन रिकमेंड किए हैं। फर्स्ट है finasteride जो ओरल टैबलेट है 1 मिलीग्राम, दूसरा है मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन, तीसरा है लेजर हेलमेट। अगर हम बात करें ड्यूटास्टेरॉइड, रिसेंटली हमने देखा है कि ड्यूटास्टेरॉइड के इफेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट फिजिशियंस हैव स्टार्टेड यूटिलाइजिंग दिस मॉलिक्यूल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल, और देखा जाए तो उसकी साइड इफेक्ट भी इतनी नहीं है। तो थोड़ा और डिटेल में उसका डिस्कशन करेंगे, वो कैसे काम करता है, कितना उसका डोजेज है, उसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या है, और मेरी तरफ से उसका क्या ओपिनियन है, मैं फ्रीक्वेंटली लिखता हूँ या नहीं लिखता हूँ और कौन से लेवल पे लिखता हूँ। गोइंग back to the theory portion of it, there is one hormone in your body called testosterone gets converted to dihydrotestosterone। dihydrotestosterone है वो जनरली 2-3 चीज़ों पे काम करता है। एक जो आपके जो हेयर फॉलिकल है जो एपिडर्मिस और डर्मिस से निकलता है, उसके आउटर हेयर रूट शीथ पे काम करता है। थोड़ा सेबेशियस ग्लैंड जो होती है, यहाँ पे जो ऑयल ग्लैंड होती है उसके यहाँ पे काम करता है। ओवरऑल ये क्या काम करता है, ये धीरे धीरे प्रोलिफरेशन है सेल्स का, उसका एकदम कम कर देता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली यू स्टार्ट सीइंग कि यहाँ पे हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको धीरे धीरे बॉल्डनेस स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द DHT। नाउ एवरी मैन ऑन द प्लैनेट हैव्स गॉट DHT, उनको सबको है ही, बट सबको ऐसा इफेक्ट नहीं होता। अगर आप जेनेटिकली प्रोन हो तभी वो जाके आपका हेयरफॉल होगा। तो मतलब आपकी मैटरनल साइड से, पैटर्नल साइड से अगर किसी को हेयरफॉल है तभी आपको हेयरफॉल होने के चांसेस है। और ये जो DHT जो बनाने वाले हार्मोन है फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, देयर इज वन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 5-अल्फा रिडक्टेज। उसके टाइप है सब टाइप 1, 2 और 3। अगर मैं finasteride मॉलिक्यूल की बात करूं, इट वर्क्स ऑन द 5-अल्फा रिडक्टेज 1। उसका पोटेंशियल इतना अच्छा है कि वो 70% DHT के सीरम DHT को कंट्रोल में करता है, और तकरीबन 84 to 85% ऑफ द पीपल हु टेक finasteride ओरल टैबलेट आर हैप्पी यूजिंग दिस मॉलिक्यूल, क्योंकि वो अच्छा सा मॉलिक्यूल है, अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, DHT कम बनेगा, थिनिंग कम होगा, कई हद तक थोड़ा बहुत थिकनेस ऑफ हेयर ओवर द पीरियड ऑफ 6-8 मंथ हो जाएगा। जो ड्यूटास्टेरॉइड जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी बात करूँ तो ड्यूटास्टेरॉइड वर्क्स ऑन बोथ सब टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो finasteride 70% DHT का कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा था, जो ड्यूटास्टेरॉइड है तकरीबन 90% DHT कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा। सो आपको पता चल गया यह पोटेंट मॉलिक्यूल है, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल, और उसकी इफेक्ट तो अच्छी होती है, उसकी साइड इफेक्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है, मे बी मार्जिनल हाई है बट स्टेटिस्टिकली इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। सो इट वर्क्स हियर। आपको पता चल गया वो जो थिनिंग कर रहा था जो ड्यूटास्टेरॉइड नहीं कर होने देगा, उसकी वजह से आपको जो ऑनगोइंग हेयर लॉस है आपके ग्रेड 2-3 में हो तो शायद आप बचा के रख सकते हो और लॉन्ग टर्म में आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। अगर बात करूँ डोजेज की, तो finasteride 1 मिलीग्राम के डोजेज में मिलता है, ड्यूटास्टेरॉइड 0.5 मिलीग्राम के डोजेज में मिलता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर फिजिशियन। वैसे कि तो ये FDA अप्रूव्ड मॉलिक्यूल नहीं है, बट जो आपका फिजिशियन है उसको माइक्रो डोजिंग कर सकता है। आइडियल रिकमेंडेड डेली डोज है, उसके बदले हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 2 दिन कर सकता है। बेस्ड ऑन द सिवियरिटी वी विल स्टार्ट। अगर आपका finasteride मिनॉक्सिडिल से फर्क नहीं पड़ रहा, PRP लेजर हेलमेट से फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोई फिजिशियन आपको ड्यूटास्टेरॉइड स्टार्ट करने की सोच सकता है, बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं कि कोई फर्स्ट डे पे आ गया जिसको थिनिंग ऑफ हेयर है, अर्ली 20s से फट से स्टार्ट कर दिया। दिस हैज द मॉलिक्यूल विच हैज टू बी रिजर्व्ड। अगर आपको जब जरूरत पड़ती है तब यूज कर सकते हैं। एक ही साथ पे हम सब रिसोर्सेज कोई पेशेंट के लिए नहीं छोड़ सकते। दिस इज अ रिजर्व्ड मॉलिक्यूल, और कोई जब जरूरत पड़ती है तभी यूज कर सकते हैं, और उसका माइक्रो डोजिंग भी धीरे धीरे हम स्टेप अप कर सकते हैं। जैसे मैंने इफेक्ट की बात की, साइड इफेक्ट परसेंटेज की बात करता हूँ, तो अगेन दिस इज वेरी नाइसली डॉक्यूमेंटेड कि मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए finasteride का बहुत डिफेम कर दिया गया है कि भाई बहुत गंदा मॉलिक्यूल है। हालांकि परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैज द साइड इफेक्ट इज क्लोज टू 2 to 3%, जिसमें आपका साइड इफेक्ट का प्रोफाइल आता है डिक्रीज इन लिबिडो, डिक्रीज इन इजैकुलेटरी वॉल्यूम और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर ये 3-4 चीजें सुन ली, और चौथा आता है गायनेकोमास्टिया। तो लोगों को लगता है 100 में से 100 पेशेंट्स को साइड इफेक्ट है। 100 में से 100 को साइड इफेक्ट नहीं होगी, 100 में से 2 से 3 लोगों को होगी। जिन्होंने अभी ये मॉलिक्यूल स्टॉप किया, विद इन 1 month दैट मॉलिक्यूल इज आउट ऑफ द सिस्टम और आपको साइड इफेक्ट चली जाएगी। तो उसका लॉन्ग टर्म ऐसा कोई मेजर डिसएडवांटेज है नहीं।
नहीं। अगर किसी को हेयर फॉल है और आपका फिजिशियन समझ रहा है तो दे सकता है। अगेन आई वुड लाइक टू से दैट इस कोई भी मेडिसिन को विदाउट कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, प्रॉपर एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट को विदाउट कंसल्टेशन नहीं लेना, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन कैसा है, अब थोड़े टाइम तक ऑन रखना है, थोड़े टाइम तक ऑफ रखना है, या तो लो डोज पे ही करना है। इट विल बी बेस्ड ऑन द फिजिशियंस एक्सपीरियंस और फिजिशियन कन्विक्शन। सो आप अपने हिसाब से ये वीडियो के सुन के ही स्टार्ट मत कर देना। तो वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वी डिस्कस्ड अबाउट द इफेक्ट, वी डिस्कस्ड अबाउट द साइड इफेक्ट। एंड एज फार एज द साइड इफेक्ट इज कंसर्न, एज आई टोल्ड यू कि कम लोगों को होता है, इस बिकॉज द पोटेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल इज सच, लोग ज़्यादा डरते हैं कि शायद साइड इफेक्ट के परसेंटेज भी फिनास्टेराइड से ज़्यादा होगा। बट अगर स्टेटिस्टिकली बात करूँ तो फिनास्टेराइड और डुटास्टेराइड के 2 से 3% लोगों को ही साइड इफेक्ट होता है, उससे ज़्यादा लोगों को साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। तो मे बी आप कंसिडर कर सकते हो। कौन से पेशेंट को मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, अर्ली 20s अर्ली 30s में जो ओवर एग्रेसिव बॉल्डनेस के साथ आते हैं, वो पेशेंट में ये हेयर लॉस में हेल्प कर सकता है। अगर आपका बॉल्डनेस या तो फिर आपको स्मूथ स्काल्प दिख रहा है तो ना तो फिनास्टेराइड, ना तो लेजर हेलमेट, ना तो पीआरपी काम करेगा, तो उस पर सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट का इफेक्ट आएगा। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द पेशेंट एंड गिव दिस मॉलिक्यूल फॉर 6 months or 1 year। और आइडियली हर कोई फिजिशियन का यही टारगेट रहता है कि वो 15 साल तक, 20 साल तक पेशेंट को खुश रखे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू चूज अ नाइस फिजिशियन हु विल हैंड होल्ड यू थ्रू आउट द जर्नी ऑफ हेयर लॉस और आपका हेयर लॉन्ग टर्म तक बचा के रखे। हाँ, सो आई थिंक ऑल इन ऑल यू अंडरस्टूड डुटास्टेराइड is the cousin of finasteride. It's a wonderful molecule, and if you want to utilize this molecule, do speak to your nearest skin and hair doctor. Or once again, Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon from Mumbai. Bye bye.